Hello everyone, today we are going to start exercise 5.3 of class 10th. Now we start with question number 17. इससे पिछली वीडियो में हमने 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. अब स्टार्ट करते हैं हम 17 क्वेश्चन से. इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रो ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. यहीं तक पहले हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन, तो थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल में स्टूडेंट्स ने ट्रीज प्लांट किए स्कूल के अंदर और आसपास. ठीक है. इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग. कह रहा है कि ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो लगाए जाएंगे वो हर एक सेक्शन और हर एक क्लास लगाएगी, विल बी द सेम एज द क्लास, और जिस भी वो क्लास में उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज लगाएगी इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, कि अगर क्लास फर्स्ट में है तो वो कितने प्लांट लगाएंगे, कितने ट्रीज लगाएंगे, ओनली 1. अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, तो अगर सेकेंड क्लास में है तो वो 2 ट्रीज लगाएगी. ठीक है. फर्स्ट में तो 1 ट्री और सेकेंड में तो 3 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12. इसी तरह से आगे क्लास 12 तक लगाए जाएंगे. मतलब अगर 7th क्लास में तो 7 ट्रीज, 10th क्लास में तो 10 ट्रीज और 12th में तो 12 ट्रीज. देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हमें ये भी बता दिया कि हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है. ठीक है. जैसे फर्स्ट क्लास है उसके भी 3 सेक्शन है, क्लास सेकेंड है उसके भी 3, इसी तरह से 12th क्लास तक हर एक क्लास के 3 सेक्शन है. हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो हमें बताना है कि स्टूडेंट द्वारा कितने ट्रीज लगाए गए. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताना है. तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा सा है, इजी है बहुत. देखिए क्लास फर्स्ट प्लांटेड ट्रीज, फर्स्ट क्लास कितने प्लांट करेगी ट्रीज, 1. फर्स्ट क्लास में है इसलिए 1, लेकिन सेक्शन कितने हैं, 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3, 3. इसी तरह से क्लास सेकेंड, इस तरह से लिख देते हैं हम, क्लास सेकेंड प्लांटेड ट्रीज, सेकेंड क्लास कितने प्लांट करेगी, क्योंकि सेकेंड क्लास है तो इसलिए 2 प्लांट करेगी ट्रीज, और 3 सेक्शन है इसमें तो इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6. इसी तरह से क्लास थर्ड प्लांटेड ट्रीज, थर्ड क्लास है इसलिए 3, और सेक्शन कितने हैं, 3, इसलिए 3 3 सा 9. इसी तरह से ये 12th क्लास तक चलता रहेगा. तो क्लास 12th प्लांटेड ट्रीज इज इक्वल टू 12th क्लास कितने प्लांट करेगी, 12, और 3 सेक्शन है हर एक के, तो इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 12 3 सा 36. ठीक है. अब इसे ये हमारी एपी बन जाएगी, तो हमारी ये एपी की फॉर्म आ गई. सो एपी इज 3 6 9 सॉन 36. ठीक है. 12th क्लास तक बोला है इसलिए लास्ट क्या होगा, 30. ए पता लग गया, ए कितना होगा 3, एंड डी कितना होगा 6, में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3. डी भी मिल गया, और हमें बताया था अप टू कौन सी क्लास तक निकालना है, 12th क्लास तक. तो एन हमारे पास है 12, एंड लास्ट हमें एन भी पता है, एन लास्ट टर्म इसमें कितनी है, 36. ठीक है. ये सब है. तो हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का. हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एन अपॉन में 2. अब देखिए एन हमें गिवन है तो हम शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन वाला, यही फॉर्मूला लगा देंगे. एन हमारे पास कितना है 12 अपॉन में 2, ए कितना है 3 प्लस एन, एन हमारे पास है 36. ठीक है. 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा,
6 इंटू 39। अब 6 को 39 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 234। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ गए जो स्टूडेंट ने प्लांट किए हैं, वो 234। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, हैंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by student is 234. Now next question is 18. A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B. Starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो स्पाइरल जो आप ये फिगर देख रहे हैं, ये स्पाइरल बनी हुई है सक्सेसिव सेमी सर्कल से। सक्सेसिव का मतलब जैसे ये जो सेमी सर्कल है यहाँ से जो ये स्टार्ट हुआ है, फिर इसका नेक्स्ट जो है इससे ज़्यादा है, बड़ा है, फिर उसका नेक्स्ट जो है और उससे बड़ा है, तो इसलिए ये सब सक्सेसिव सेमी सर्कल है विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। कि पहले हम सेंटर लेंगे ये ए, फिर नेक्स्ट वाले सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा विद सेंटर एट ए। सेंटर ए से रेडियाई हमें दे रखे हैं कि सेंटर ए से रेडियस कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर। ये वाला जो सेमी सर्कल है, फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए मैं इसको लेती हूँ R1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमी सर्कल है इसलिए इसका रेडियाई कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो सेकंड सेमी सर्कल है तो इसको मैं ले लेती हूँ R2। R2 की रेडियाई है 1.0 सेंटीमीटर एंड ये थर्ड सेमी सर्कल है इसलिए इसकी रेडियस कितनी होगी R3 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो फोर्थ सेमी सर्कल है इसकी रेडियस होगी R4 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें ये टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल की, तो इसका मतलब हमें इसमें फाइंड क्या करना होगा। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इसकी लेंथ, ये वाले फर्स्ट वाले की पहले लेंथ, फिर सेकेंड वाले के लिए लेंथ। तो ये सर्कल की लेंथ क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस, और ये सेमी सर्कल है इसलिए हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, इसी तरह से हम सबके फाइंड करके 13 तक सबका फिर सम फाइंड कर लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr ना, और ये क्या है सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये πr। तो हमें फर्स्ट सेमी सर्कल का निकालना है मतलब πr1, तो कितना हो जाएगा πr1 हमारे पास कितना है 0.5 इंटू में 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 पाई। क्लियर, इसी तरह से हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल फाइंड करेंगे πr2, तो r2 हमारे पास कितना है 1.0, तो ये आ जाएगा 1.0 पाई। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, तो वो πr3 हो जाएगा। πr3 क्या होगा हमारे पास कितना है 1.5 पाई। ठीक है, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो हमारे पास एपी आ गए हमारे पास 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई एंड
सो ऑन। तो यहाँ से हमें ए भी पता लग गया 0.5 पाई है, एंड डी पता लग गया, डी कितना है 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 पाई। और हमें एन भी गिवन है, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल का फाइंड करना है, तो एन हमारे पास है 13। क्लियर। अब हमें टोटल स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो n है हमारे पास 13 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 0.5 पाई। पाई को मत भूलिएगा, यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, हम लास्ट में पुट कर देंगे उसको। अब n माइनस 1 13 माइनस 1 इंटू में डी है हमारे पास 0.5 पाई। क्लियर यहाँ तक। अब आगे ये आ जाएगा हमारे पास एस एन इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। तो ये 5 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या आएगा ओनली पाई। और ये प्लस में 13 में से 1 माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 12 इंटू में 0.5 को 5 अपॉन 10 ले लेती हूँ मैं, इंटू में पाई। तो ये आ जाएगा 13 अपॉन में 2 पाई, ये 5 2 ज़ा 10, 2 इससे कैंसिल हुआ 6, तो ये आ गया 6 पाई। 13 अपॉन में 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 7 पाई, 7 इंटू पाई। तो पाई की वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं, 13 अपॉन में 2 7 इंटू पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22 अपॉन में 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 11। अब हम 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 143। तो टोटल लेंथ इस स्पाइरल की कितनी हो गई 143। तो हम इसका लास्ट में आंसर लिख देंगे। तो लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे हैंस द लेंथ of spiral is 143 centimeter।